Hello everyone, hope you all are fit and fine. So today I am going to start chapter 2, class 11th, chemistry, structure of atom. So today's topic is Dalton atomic theory and discovery of electron. After studying this topic, you will be able to know about the discovery of electron and first atomic theory. So let's start. So the atomic theory of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton, a British school teacher in 1808. So Dalton atomic theory 1808 में जॉन डल्टन ने दी थी एंड हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और इनकी थ्योरी को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है. ठीक है, सो लेट्स सी postulates of Dalton atomic theory. So these are the postulates. All matter is made up of very tiny particles called atoms. Atom are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Atom of different element have different masses and chemical properties. Atom combine in a ratio of a small whole number to form a compound. And last one is the relative number of kind of atoms are constant in a given compound. चलो एक एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम. जितनी भी मैटर है वो सब किससे मिलके बनी होती है? एटम से मिलके बनी होती है. एटम क्या है? बहुत छोटा टाइनी पार्टिकल है. लाइक दैट, जैसे ये सपोज करो दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी. दिस टू इन्होंने बनाया ए बी. ओके, सो दिस वन इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल and B is again a very tiny particle, that is atom, and it forms AB, that is again it forms a molecule AB, or you can say it form a C. You can say it form a C. So again it is a very tiny particle. In place of AB it form a C. Okay, so C. So A is a very tiny particle, that is atom. B is very tiny particle, that is atom, and C again कोई एटम इन्होंने फॉर्म किया. ठीक है, सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स. जितने भी मैटर हैं जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? एटम. नेक्स्ट, एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम क्या है? इंडिविजिबल है, मीन्स जिसको हम डिसोसिएट नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सपोज करो ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, दोनों मिले और एक कंपाउंड बनाया इसने सी. ठीक है, मीन्स नो न्यू एटम आर फॉर्म्ड. कोई नया एटम नहीं बनेगा और नो एटम इज डिस्ट्रॉय. सपोज करो एलिमेंट ए आपका सोडियम है, एलिमेंट बी आपका क्या है? क्लोरीन है, और कंपाउंड बनाया इसने NaCl बनाया. ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि क्लोरीन डिस्ट्रॉय हो गया और ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है. सो एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी. सपोज करो ये एलिमेंट ए हमारे पास है एंड दिस वन इज एलिमेंट बी, है ना. तो इन दोनों एलिमेंट के जो मासेस हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. दोनों के मासेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. तो यही तो कह रहे हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनके मासेस भी अलग अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर any kinds of atoms are constant in a given compound. तो क्या कह रहे हैं इसमें कि the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. तो जितने भी जैसे सपोज करो वाटर है ना, तो वाटर में क्या दिख रहा है आपको? एक ऑक्सीजन दिख रहा है और दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं.
तो जितने 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर के अंदर है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। आप वाटर को कोई कहीं से भी वाटर लो, उसमें यही वैल्यू रहेगी, है ना। 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ही रहेंगे वाटर में, कांस्टेंट रहेगा, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वाटर में आपने 3 ऑक्सीजन कर दिए या 2 ऑक्सीजन कर दिए, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन में सिंगल कार्बन है और CO2 ये फॉर्मूला होता है, और ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 2 है, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं कि अलग अलग एटम में, अलग अलग मॉलिक्यूल में जो भी एटम के नंबर हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। आप देखेंगे इसमें 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, तो ये अगेन कांस्टेंट है। आप यहाँ पर 2 नहीं कर सकते, 3 ऑक्सीजन नहीं कर सकते, ठीक है। अमोनिया NH3 फॉर्मूला होता है, NH3। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 3। तो अगेन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, या आप इसको 4, 2 अपने मन से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। सपोज जैसे कोई भी कंपाउंड अगर आपको बनाना है, तो एटम क्या होंगे, उनके कंबाइन होंगे स्मॉल होल नंबर में, और क्या बनाएंगे, कंपाउंड। कैसे, एग्जांपल देखते हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसका रेशियो क्या है, वो 2:1 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो एटम क्या होंगे, आपके होल नंबर में ही कंबाइन होंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2। तो रेशियो क्या हुआ, 1:2, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ कैथोड और इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज आर नेक्स्ट टॉपिक, कि कैसे हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हमको देखना है इसमें। विलियम क्रूक्स डिस्कवर कैथोड रे, ठीक है। आप याद रखें कि जो कैथोड रे उसकी डिस्कवरी किसने की थी, विलियम क्रूक्स ने की थी। विलियम क्रूक्स डिस्कवर्ड कैथोड रे व्हेन ही वाज स्टडीइंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन गैसेस। ये क्या कर रहे थे, कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की स्टडी कर रहे थे, गैसेस के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की स्टडी कर रहे थे, और तभी कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे जे थॉमसन। जे थॉमसन डिस्कवर्ड दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जे थॉमसन ने बताया था कि जो कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ओके। See, so students, before we discuss this experiment, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particle. Like charges repel each other, means same charges repel each other, and unlike charges attract each other, means opposite charges attract each other. You all know very well, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो सेम चार्ज होते हैं, मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, पास पास में नहीं आएंगे। और 2 अपोजिट चार्ज मीन्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, है ना, एक दूसरे के पास में आएंगे, ठीक है। सो सी, दिस इज द कैथोड रे ट्यूब। सी, दिस इज द कैथोड रे ट्यूब, है ना। दिस इज द कैथोड रे ट्यूब, and cathode ray tube is made up of glass, है ना। this is made up of glass in which two thin piece of metal called electrodes sealed in it, ठीक है। ये क्या है, ग्लास का ट्यूब है, इसमें क्या है आपके ये इलेक्ट्रोड्स हैं। these are the electrode which is sealed in glass tube, जो कि ग्लास ट्यूब के अंदर ही सील्ड है, ठीक है। This is the cathode and this is the anode. Vacuum pipe is connected. Vacuum is connected through the glass tube, and cathode and anode are connected with the power source. Okay. In this tube, a gas is filled. In this tube, a gas. You can take any type of gas. Okay. So the electric discharge through the gas could be observed only at high potential difference of 10 kilovolt to 20 kV is applied between the electrodes. ये जो आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखेंगे इस गैस में, ये कब पॉसिबल होगा, जब आप उस पर क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वो हाई वोल्टेज कितना है, 10 किलोवोल्ट से लेके
किलो वोल्ट से लेके 20 किलो वोल्ट तक, ठीक है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कब होगा, जब एक तो हाई पोटेंशियल यानी कि हाई वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, और सेकेंड प्रेशर इज रिड्यूस, प्रेशर बहुत लो होना चाहिए, द प्रेशर इज रिड्यूस टू 0.0001 mm मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बाय मीन्स ऑफ अ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से आपको, वैक्यूम पंप की हेल्प से गैस का प्रेशर बहुत लो करना है, और पावर सोर्स की हेल्प से आपको वोल्टेज हाई अप्लाई करना है। When sufficiently high voltage is applied across the electrode, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड से बैटरी कनेक्टेड है, और हम क्या कर रहे हैं, सफिशिएंटली हाई वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के साइड में क्या होने लगेगा, आपको करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, सी ये यहाँ से आपको स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स दिखेंगे। एक्चुअली दिस इज इनविजिबल, ये आपको अभी फिलहाल दिखने वाले नहीं है, ठीक है। एंड दिस पार्टिकल मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दिस पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, सो दिस पार्टिकल आर कॉल्ड कैथोड रेज, है ना। जो ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो कैथोड से एनोड की साइड जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कैथोड से एनोड की साइड जाते हैं, इसीलिए इनको कैथोड रेज कहा जाता है। कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स कहते हैं इसको, ठीक है। द फ्लो ऑफ करेंट फ्रॉम द कैथोड टू एनोड वॉज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विथ फोस्फोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड ZnS। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग करेंगे विच इज़ फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है। अब इस फ्लोरोसेंट मटेरियल को हम कोटिंग करने का पर्पस ये है कि जैसे ही कैथोड से पार्टिकल्स निकलते हैं, ये क्या होते हैं, स्ट्राइक होते हैं उस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे, और स्ट्राइक होने के बाद ये ग्लो करेगा। आपको दिख रहा है ये ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो जो पार्टिकल इनविजिबल थे वो क्या हो रहे हैं, ग्लो करने लग गए, ठीक है। आपको एक स्ट्रीम दिखेगी, ये क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लो करेंगे, क्या करेंगे, ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। When this ray after passing through the एनोड, और एनोड आपने क्या करा, परफोरेटेड एनोड लिया है, मीन्स एनोड में आपने होल करे जिससे कि वो पार्टिकल एनोड से निकल कर हमारी जो जिंक सल्फाइड की हमने कोटेड की है उसके ऊपर जैसे ही वो टकराते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एक ब्राइट स्पॉट डेवलप कर देता है वो, ठीक है, कोटिंग पर, ओके। तब हमको पता चलता है कि ये पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की साइड आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये? तो इस तरीके से कैथोड रेस जनरेट होती हैं, इस तरीके से कैथोड रे की डिस्कवरी हुई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। सो कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेस की, वो है कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली आप कैसे पता करेंगे कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? तो हमने क्या करा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा है आपको, दिस इज एक ऑब्जेक्ट, दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या करा, उस ट्यूब के सेंटर में रख दिया। तो जैसे ही रेज, जैसे ही पार्टिकल्स कैथोड से निकलते हैं और उस ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो उसकी शेडो बनती है उसके पीछे, ये यहाँ पर क्या बन रही है, शेडो। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कैथोड रे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इससे हमको पता चलता है कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये कैथोड रे की। सेकेंड वन इज कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे किससे बनी है? कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है, मतलब कैथोड रे नेगेटिव है। ये कैसे पता करा? तो एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करा, ये कैथोड रे ट्यूब के साइड में हमने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो यहाँ से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, अब आपको पता चला है कि वो पार्टिकल्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो वो क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव की साइड मूव कर रहे हैं, है ना। नेगेटिव पार्टिकल है तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन हो रहा है और पॉजिटिव से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव जो पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी साइड क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल है हमारे वो क्या है, नेगेटिव है। वो पार्टिकल्स क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपको मैंने अभी बताया था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर, ओके।
नेक्स्ट है कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या करा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेट को रखा कैथोड ट्यूब के साइड में, है ना। तो आप क्या देखोगे कि जो कैथोड रे है, ये देखो जो ग्रीन कलर की थी ना, ये कैथोड रे थी, तो ये क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड से। क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है स्ट्रेट। पहले वो मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, है ना, जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो कैथोड रे में क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करती है। ओके, नेक्स्ट है कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे, है ना। आप नोट करें कि एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड इन कूलिश ट्यूब, है ना। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरे, भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथोड रे क्या करती है, एक्सरे प्रोड्यूस करती है। आप देखें ये कूलिश ट्यूब है ना, तो यहाँ पे एक्सरे फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट, कैथोड रेज ट्रेवल विथ अ हाई स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड हैंस पजेस काइनेटिक एनर्जी। जो कैथोड रे है वो क्या करती है, हाई स्पीड से ट्रेवल करती है। मीन्स किसकी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है ना। तो कैथोड रे भी उसी स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है एंड हैंस पजेस काइनेटिक एनर्जी। और उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है। कैसे पता चलेगा, तो हमने क्या करा, एक लाइट, हल्का सा व्हील, एक पहिया हमने रख दिया कैथोड रे के अंदर, दिख रहा है ये रहा। अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये कैथोड रेज कैथोड से निकलती है और इस व्हील से टकराती है तो व्हील क्या करता है, हमारा मूव होने लगता है। व्हील क्या करता है, मूव होता है, ठीक है, घूमने लगता है। तो जिससे पता चलता है कि कैथोड रेज के पास क्या होती है, मास होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और ये एक हाई स्पीड से ट्रेवल करती है। ओके, सो कैथोड रे डू नॉट, एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द कैथोड फर्स्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। जो कैथोड रे है वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती। एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उसके नेचर पर भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट है जस्ट कैथोड और इन सब चीज, मतलब जो कैथोड रे ट्यूब है और इनके बारे में है, तो आप ये पढ़ें थोड़ा सा। जो कैथोड है जिसको हम, और या इलेक्ट्रॉन इमिटर, जहाँ से भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो किसका बना होता है, सीजियम अलॉय का बनता है। किसका बनता है, सीजियम अलॉय का बनता है। क्यों सीजियम का बनाते हैं, तो सीजियम इज यूज्ड एज अ कैथोड। सीजियम का हम अधिकतर क्या यूज़ करते हैं, एज अ कैथोड यूज़ करते हैं इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब डिवाइस में। जो भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब डिवाइस होती है उसमें एज अ कैथोड सीजियम लिया जाता है, बिकॉज इट रेडिली गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन हीटेड और स्ट्रक बाय लाइट। ये क्या होता है, इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है सीजियम, जब वो उसको गर्म करते हैं या फिर लाइट से स्ट्रक करते हैं। ओके, अब देखते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या है। तो द स्क्रीन इज कोटेड विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल कॉल्ड फॉस्फर विच इमिट्स लाइट व्हेन बम्बार्डेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये जो फॉस्फर क्या है, जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया, ये क्या करता है, लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे मटेरियल को फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट मटेरियल कहा जाता है ना। दीज आर वेरियस फॉस्फोर्स अवेलेबल विच डिफर इन कलर। बहुत सारे फॉस्फोर अवेलेबल होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने अभी यूज़ करा था जिंक सल्फाइड, ZnS यूज़ करा था हमने अभी, जिंक सल्फाइड ये हमने यूज़ करा था, ठीक है। ये फॉस्फोर, तो कई सारे हमारे पास क्या होते हैं, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होते हैं। जिंक सल्फाइड है ना, जिंक हमारे पास ऑर्थोसिलिकेट है, ZnO+ SiO2 है ना, विथ ट्रेस ऑफ मैग्नीशियम। तो ये सब हमारे पास क्या है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। और आप सिंपल सा एक याद रखें, जिंक सल्फाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।